अगर तुम उनके दाना हो, दीवान हो, जो कुछ भी हो, तो उसके सामने तो दीन होकर पुकारो। उस परमात्मा की फरमान यानी उसका जो फरमान आज्ञा है उसको मानो। किसी जीव की हिंसा मत करो, पाप मत करो, किसी को कष्ट मत दो। गुस्सा वाणी दूर करिए। गुस्सा करना, क्रोध करना, ये हैवानियत यानी राक्षसपना, इसका त्याग करके और अभिमान को छोड़कर दुई दरोगा नाई खुशियां, ये दुई जो दुनिया है, द्वैत भाव में तुझे खुशी नहीं मिल सकती है। भेदभाव मत करो किसी से। दुनिया में आए हो तो सबसे प्रेम करो, खुशी से रहो, सबको खुश रखो। वेर विरोधी आत्मा दया नहीं दिल में आई। वेर विरोध से और दया नहीं होगी तो तुम अल्लाह के दरबार में नहीं जा सकते। इसलिए अपने आप को पहचानो। ऐसा न्याय मत करो, झूठा न्याय। निरपक्ष रहना, राम राम कहना, काम क्रोध में दहन देना। जेणे मार्ग संसार जायला, तेने प्राणी आप बहायला। जे जे करनी जगत करीला, सो करनी संत दूर धरीला। जेणे पंते लोक राता, तेणे पंते साधु न जाता। राम राम दादू ऐसे कहिए, राम रमत राम ही मिल रहिए। निरपक्ष रहना, किसी पक्ष विपक्ष में बंद कर मत रहो। संसार के पक्ष में भी मत बंधो। जैसे हिंदू और तुर्क दो पक्ष हो गए, दो संप्रदाय हो गए, दो एक तरह से जातियां हो गई कि ये हिंदू है और ये मुसलमान है। तो ये दो पक्ष हो गए। तो दो पक्षों में एक पक्ष में बंद कर मत रहो। दोनों पक्षों से अलग हटकर परमात्मा का भजन करो। अगर एक पक्ष में बंद कर भजन करोगे तो भी भजन नहीं हो पाएगा। कारण कि अगर हिंदू रीति के अनुसार चलोगे या मुसलमान पद्धति के अनुसार चलोगे, इस्लाम धर्म के अनुसार, और परमात्मा का भजन नहीं करोगे, उस संप्रदाय के या जाति के अभिमान में आकर और उनके कर्मों के अनुसार चलोगे, तो कहते हैं कि मर्यादा माई रहे, सुमिरन किया न जाए। मर्यादा, अगर संसार की मर्यादा, संसार के कर्मों के अनुसार चलते रहोगे तो संसार तो अच्छा बताएगा, लेकिन परमात्मा का मार्ग इन दोनों पक्षों से निराला है। अल्लाह का जो मार्ग है वो दोनों पक्षों से अलग है। अच्छा, दूसरे पक्ष ये हैं कि संसार के कर्मों में माया मोह के पक्ष विपक्ष में मत बांधो। छोड़ो उनके पक्ष विपक्ष को और निरपक्ष होकर काम क्रोध आदि में भी अपने शरीर को मत जलाओ। और जिस मार्ग में संसार जाता है तो संत महापुरुष उस मार्ग को छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। जे जे करनी जगत करीला, जो जो संसार करनी करता है उस करनी को, क्योंकि वो तो विषय वासना की करनी करेगा, माया मोह की करनी करेगा, तो उसको संत महापुरुष उसके रास्ते में नहीं जाते। सो करनी संत दूर दिला, संत तो दूर त्याग देते हैं। जेणे पंथे लोक राता, जिस पंथ में, माया मोह के पंथ में संसारी लोग राते माते रहते हैं, तेणे पंथे साधु जाता, साधु उस पंथ में, उस रास्ते में जाता ही नहीं, पांव ही नहीं धरता। राम नाम दादू ऐसे कहिए। इसलिए राम राम परमात्मा का सुमिरन करो। कैसे कहो कि राम नाम में मिलकर और राम रूपी हो जाओ। हम पाया रे भाई, भेक बनाए सी मनाई। भीतर का यूं भेद न जाने, कहे स्वाग्नि क्यों मन माने। अंतर पीसो प्रीचे नाई, भई स्वाग्नि लोग नमाई। साई सुपने कबु नावे, कहबा ऐसे महल बुलावे। इन बातन मोय अचर जावे, पटम किए कैसे पीऊ पावे। दादू स्वाग्नि ऐसे कोई, आपा मेट राम रत होई। हम पाया रे भाई, हम पाया। संतों में भी बड़ी एक विडंबना है। साधु संत कोई बानाधारी है, चाहे किसी संप्रदाय हो, शाखा हो, परशाखा हो, कैसी भी संप्रदाय के हो, खड़दर्शन के कोई भी संत हो, उन संतों में कई संत पाखंड प्रपंच ज्यादा करते हैं, सारे नहीं करते हैं। भजनानंदी संत होते वो दिखावा नहीं करते, पाखंड प्रपंच नहीं करते, वो तो केवल भजन करते हैं। तो कई संत पाखंडी होते जो क्या करते हैं, दिखावा करते हैं। दिखावा क्या करते हैं कि एक कोई साधु था पाखंडी,
तो वो खुद का तो भेद जानता नहीं, भेषधारी था केवल, तिलक टिका लगा लिए, जटा बधा ली, बबूती लगा ली, माला तिलक बना लिए और आसन लगाकर बैठ गया। आसन के पास में आगे जिस जगह बैठता था उस जगह एक खड्डा खोद दिया, खड्डे में एक मटका रख दिया, उस मटके के अंदर छेद करके और एक तरफ से हवा जाने के लिए उसके छोटा सा रास्ता बना दिया और उस मटके के अंदर एक दीपक रख दिया। तो हवा जाती रहेगी तो दीपक बुझेगा नहीं। अब उसने क्या किया कि उस मटके को ढक के रखता था। जब कोई उनका चेला बनने आता तो उन चेलों को या कोई कथा सुनाता, सत्संग करता, तो कोई चेले आते, कोई भी आता जिज्ञासुजन, तो उसको क्या कहता, देखो मेरे जैसा गुरु तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा और मैं तुम्हें परमात्मा की ज्योति के दर्शन करा दूंगा, ऐसा गुरु तुम्हें कोई भी नहीं कराएगा, मैं तुम्हें परमात्मा की ज्योति के दर्शन कराऊंगा। तो उस जगह वो पर्दा लगाए रखता आगे, और जब वो पीछे बैठा रहता और बीच में जो मटका रखा हुआ अंदर पृथ्वी में, उसका जो ढक्कन है उस ढक्कन को हटाता तो वो ज्योति दिखाई देती है। तो महात्मा बेटा और महात्मा के यहां से ज्योति ठेठ ऊपर तक दिखाई देती, वो पूरी की पूरी उजाला, उस दीपक का उजाला रात्रि के समय अंधेरे में। तो लोग प्रभावित हो जाते और उसके कई चेले बन गए। तो ऐसे पाखंड प्रपंच से क्या परमात्मा मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। न तो उसको मिला न उनको शिष्यों को मिलेगा। वो तो दीपक की ज्योति दिख रही है, उससे क्या मिलने वाला है? तो भीतर का यूं भेद न जाने कई सुहागिनी क्यों मनवाने। भीतर परमात्मा अंतरकरण में जो परमात्मा उसका तो उसको रहस्य पता ही नहीं, और संसार में कहता है कि हम तो परमात्मा से ओतप्रोत हैं, परमात्मा का सुहाग पा रखा हमने, यानी परमात्मा हमारे से मिले हुए हैं। अंतर पीयूषो परिचय नाई, अंतरात्मा में तो परमात्मा का एक रत्ती भर भी परिचय नहीं, साक्षात नहीं है, और लोगों को कहते हैं कि हम तो सुहागन हैं। परमात्मा पति से कोई प्रेम ही नहीं है। साईं सुपने कबू नावे कहबा ऐसे मैल बुलावे, परमात्मा तो सपने में भी कभी दिखाई नहीं दिया, और कहते हैं कि हमारे महल में तो प्रतिदिन आते हैं। इन बातन मोई अचरज आवे। दादू जी महाराज कहते हैं कि ऐसी झूठी बातों से, पाखंड की बातों से, पटम किए कैसे पीव पावे, पाखंड पीवने पाए जे अंतर साच न होय, ऊपरी ते क्यों रहो भीतर के मलद होय। ऊपर से चाहे कैसे रहो लेकिन भीतर अंतःकरण पवित्र होना चाहिए। पटम किए, पर्दा लगाने से या पाखंड करने से परमात्मा नहीं मिलने वाला। दादू सुहागनी ऐसे कोई आपा मेट राम रत होई। सुहागनी तो वही होगी जो पतिव्रत धर्म से अपने आपा अहंकार को मेटकर राम नाम में लीन होकर परमात्मा को प्राप्त करेगी। ऐसे बाबा राम रमीजे आत्म सो अंतर नहीं कीजे, जैसे आत्म आपा लेके जीव जंत ऐसे कर पेखे। एक राम ऐसे कर जाने आपा पर अंतर नहीं आने, सब घटात्म एक विचारे राम स्नेही प्राण हमारे। दादू सांची राम सगाई ऐसा भाव हमारे भाई। ऐसे बाबा राम रमीजे, आत्म सो अंतर नहीं कीजिए। रमीजे का मतलब है कि परमात्मा में सारी सृष्टि है, यानी परमात्मा ने सारी सृष्टि बनाई, इस सृष्टि में परमात्मा है। परमात्मा की दृष्टि में सारी सृष्टि समान है। तो संतों की दृष्टि में भी, प्रत्येक प्राणी मात्र की दृष्टि में भी सृष्टि समान होनी चाहिए। भाव सब में संभाव होना चाहिए। भेद नीति या भेदभाव नहीं होना चाहिए। अद्वैत भावना होनी चाहिए कि हमारी आत्मा है, हमारा ही स्वरूप है, हमारे परमात्मा की संतान होने से हमारा ही भाई है, ऐसी भावना होनी चाहिए। आत्म भाई जीव सब। और इस प्रकार समझकर परमात्मा का भजन करो। आत्मा से अंतर मत करो, किसी भी जीव आत्मा से। जैसे आत्मा आपा लेके जीव जंतु ऐसे कर पेके। जैसे अपनी जीव आत्मा अपने को दुख होता है या सुख होता है, ऐसे ही दूसरी आत्मा को भी सुख दुख होता है, उसको दुख मत दो, अपना ही समझो। जीव जंतु ऐसे कर पेके, प्राणी मात्र के प्रति निर्वैर रहे।
किसी भी प्राणी को दुख न दे, कष्ट नहीं दे, मन वचन और कर्म से। एक राम ऐसे कर जाने, आपा पर अंतर नहीं आने। तो राम नाम को और परमात्मा को ऐसे समझें, ऐसे प्रत्येक प्राणी में जाने उसको कि सब में वो समाया हुआ, सब में रहता है। आपा पर अंतर नहीं आने, जैसे अपना शरीर के अंग में अंतर नहीं मानते हैं, यहां भी चूंटियां भरेंगे तो दर्द होगा और यहां भी भरेंगे तो दर्द होगा, उसी प्रकार किसी जीव को अपना ही अंग मानो, अपना ही स्वरूप मानो। सब घट आत्म एक विचारे, राम स्नेह प्राण हमारे। तो सब घट में, प्रत्येक प्राणी मात्र में आत्मा का स्वरूप मानो और आत्मा की सेवा करो। राम स्नेह प्राण हमारे। दादू जी महाराज की जो वाणी है, ये वाणी कोई साधारण वाणी नहीं है। दादू जी महाराज के जो सिद्धांत है, दादू जी महाराज की जो वाणी में एक एक शब्द आता है, वेदों के, पुराणों के, शास्त्रों के, उपनिषदों के, गीता भागवत के वचन हैं। केवल जैसे वाल्मीकि रामायण को तुलसीदास जी ने भाषा में रच दिया, उसी प्रकार दादू जी महाराज ने जिज्ञासु जनों के लिए, आज के समय में संस्कृत को कौन समझता है? अल्पायु अल्प बुद्धि होने के कारण वेदों की भाषा और संस्कृत को कौन समझेगा? इसलिए संस्कृत के श्लोकों का सार, उनके छंदों का सार और उनके सिद्धांतों का जो सार निचोड़ है, वो संतों की वाणी है, दादू जी महाराज की अनुभव वाणी है। सब घट आत्म एक विचारे, राम स्नेह प्राण हमारे। गीता में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तू मुझको सब प्राणी मात्र में देख, हाथी में, कुत्ते में, चांडाल में, गौ में, वृक्षों में इत्यादि सब में तू मुझको देख। अब उस शब्द में इसमें क्या अंतर है? एक ही भाव है, एक ही सार है, और सूत्रे मणि गणा ईव है। हे अर्जुन, सब घटों में मैं समाया हूं। कैसे? घट अनेक हैं, प्राणी मात्र अनेक हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, जानवर, पशु, पक्षी, वृक्ष इत्यादि सब अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। अगर इन नेत्रों से देखें तो सब अलग अलग दिखाई देंगे, लेकिन जैसे इस माला के मणियों में सूत्र धागा एक ही है, ऐसे परमात्मा सूत्र मणि गणा ईव है, यानी मणियों के बीच में सूत्र गुथा हुआ है और उस सूत्र से सब मणिये चमक रहे हैं, सब मणिये अपनी अपनी माला में पिरोए हुए हैं, सूत्र में पिरोए हुए हैं। उसी प्रकार परमात्मा सबके घट में सूत्र की तरह, धागे की तरह समाया हुआ है। राम स्नेह प्राण हमारे, वो प्राण स्वरूप परमात्मा, वो राम ही हमारा स्नेही है, मित्र है। दादू सांची राम सगाई, ऐसा भाव हमारे भाई। दादू जी महाराज कहते हैं कि ऐसी सगाई, ऐसा संबंध ही सच्चा संबंध है परमात्मा से। जब तो एक भजन में आया है, विदुर जी के घर जब विदुरानी के केले के छिलके खाए थे, उस समय भगवान कहते हैं कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन को मेवा त्याग्यो, साग विदुर घर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, यानी सबसे श्रेष्ठ संबंध है, प्रेम का संबंध है परमात्मा का। परमात्मा कोई केलों के भूखे थे, छिलकों के भूखे थे क्या? कभी उन्होंने कुछ खाया ही नहीं। क्या वो बेरों के, झूठे बेरों के भूखे थे वो, जो उन्होंने बेर चखे ही नहीं? सबरी के बेर क्यों खाए उन्होंने? विदुरानी के छिलके ही क्यों खाए? छिलके नहीं खाए, उनका प्रेम पाया परमात्मा ने, प्रेम को पाया। क्या भगवान माखन उनको मिलता नहीं जो गोपियों का माखन चुराने जाते थे? भगवान ने तो उनके भाव को स्वीकार किया, गोपियों के भाव को। और भगवान क्या ऐसे बेशर्म है जो किसी की चीर चुराएंगे? लेकिन भगवान कहते हैं कि मेरे से कोई भी जीव पर्दा नहीं रखे। परमात्मा से ओतप्रोत अगर पर्दा रह गया एक बाल भर भी, जैसे पारस और लोहा के बीच में अगर कागज भर भी पर्दा रह गया, तो वो सोना नहीं बनेगा, वो पलटेगा नहीं। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा से ओतप्रोत हो जाओ, तन मन धन सब प्रभु का है। और प्रभु से क्या छिपा हुआ?
सारा शरीर जब प्रभु ने बनाया, परमात्मा ने बनाया, ये स्त्री और पुरुष, ये तो हम संसार में एक व्यवस्था बना दी है, ये भी परमात्मा ने बनाया। जैसे सोने के दो मूर्तियां बना दे, एक स्त्री बना दे, एक पुरुष की मूर्ति बना दे, सुनार। अब अगर उसको बेचा जाए तो वो स्त्री का भी भाव वो वजन के अनुसार करेगा, वो उसकी दृष्टि में सोना है, आपकी दृष्टि में वो स्त्री पुरुष अलग अलग हो सकते हैं। एक ऐसे ही कोई भगत था, तो गणेश जी की सेवा पूजा करता था। आप गणेश जी की सेवा पूजा करता था, तो कोई समय अकाल पड़ गया, तो उसने सोचा कि चलो ये गणेश जी की सोने की मूर्ति है, इसको ले चलते हैं, सुनार को बेच देंगे। और एक चूहे की, जो उनका वाहन चूहा मूसा की मूर्ति, वो चूहे की मूर्ति को और गणेश जी की मूर्ति को ले गया सुनार के पास और बोला कि इसको आप खरीद लो और जो इसका पैसा बनता वो दे दो, क्या क्या भाव। तो सुनार ने तोलकर कहा कि गणेश जी की मूर्ति जो है वो तो है 300 रुपए की, और जो चूहा है ये गणेश जी का चूहा, ये थोड़ा मोटा है, और इसके 500 रुपए। तो वो भगत भड़क गया। अरे बोले सुनार, तुझे शर्म नहीं आती है? गणेश जी तो भगवान यानी चूहा तो गणेश जी का वाहन है, उसकी सवारी है, जिसके तो तू 500 रुपए बता रहा है, और जो गणेश जी मालिक है, स्वामी है, उनके तू कह रहा है कि 300 रुपए। अरे तू भाव करना ही नहीं जानता है। सुनार बोला महाराज, मैंने तो इनका वजन करके इसमें जितना सोना है, जितना वजन है, उस हिसाब से मैंने सोने का मोल बताया, मैंने गणेश जी का या चूहे का मोल नहीं बताया। तो ये स्त्री पुरुष की दृष्टि, ये भेद है, ये दृष्टि भेद है, ये हमारी चरम दृष्टि में है। परमात्मा के घर दृष्टि भेद नहीं है। परमात्मा तो सबको समान समझता। परमात्मा प्रेम को स्वीकार करता, भाव को स्वीकार करता। हृदय की हरि लेगा अंतर्यामी राय। परमात्मा का जो अंतर्यामी राय, हृदय की हरि लेगा अंतर्यामी राय, सांच प्यारा राम को कोटिक कर दिखलाए। परमात्मा को सच्चाई, ईमानदारी का जो प्रेम है, भाव है, वो ही परमात्मा को प्रिय है, उसी को स्वीकार करता है। इसीलिए तो कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे तो निर्मल हृदय अंतकरण वाला ही, पवित्र आत्मा ही प्रिय लगता है। तो ऐसे बाबा राम रमीजे आत्म सो अंतर नहीं कीजिए। जैसे आत्म आपा लेके जीव जंतु ऐसे कर पेखे, एक राम ऐसे कर जाने आपा पर अंतर नहीं आने। सब घट आत्म एक विचारे, राम स्नेह प्राण हमारे। दादू सांची राम सगाई, ऐसा भाव हमारे भाई। तो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन को मेवा त्याग्यो, साग विदुर घर खाई। तो ऐसी सगाई परमात्मा से करो, अपनी लगन परमात्मा को भेजो और सगाई संबंध बना लो परमात्मा से। माधयो माधयो मिठोरी माय, माओ माओ भेटियो आय। कानयो कानयो करता जाय, केसो केसो दाय। बुद्रो 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 भाई, रमयो रमयो रयो समाय। नर हरि नर हरि राय, गोविंदो गोविंदो दादू गाय। अब यहां भगवान भी कहने लगे कि देखो, मेरे नामों में भी समान भाव है, आप मेरा कोई भी नाम ले सकते हो। दादू सृजनहार के केते नाम अनंत, चित आवे सो लीजिए साधु सुमरे संत। हरि थारा नाम हजार कैसे लिखूं कुंकु पत्री। नरसिंह जी कहने लगे कि परमात्मा तेरे तो नाम ही अनेक, किस नाम से कुंकु पत्री लिखूं। सांवरिया थारा नाम हजार, कैसे लिखूं कुंकु पत्री। मारा सांवरियारा नाम हजार, कैसे लिखूं कुंकु पत्री। कोई तो कहे कि वो गायों का ग्वाल है, कोई कहे कि नंद जी का लाल है, और कोई कहे कि वो गोपियों का ग्वाल है। तो सांवरिया के अनेक नाम है।
भाव से भक्तों ने सहस्त्र नाम, हरि का नाम 1000, कृष्ण के नाम करोड़, बताओ नारायण के नाम अनेक है। तो अनेक नामों में से जो भी नाम अच्छा लगे वो ले सकते हो, लेकिन अगर गुरु के द्वारा बताया हुआ नाम लोगे तो ज्यादा फायदा करेगा, जल्दी फायदा करेगा। जैसे कोई बीमारी हो किसी के, और वो डॉक्टर के पास जाकर कहे कि मुझे ये बीमारी है या ये तकलीफ है, तो वो जो दवाई देगा तो वो ज्यादा जल्दी फायदा करेगी। और आप चाहो कि मैं तो मेडिकल पे जाके इतनी सारी दवाइयां पड़ी, उसमें से कोई दवाई उठाकर खा लूं। अब कोई भी दवाई खाएगा तो वो शरीर में असर तो करेगी, लेकिन वो नुकसान भी कर सकती है, दुष्प्रभाव भी कर सकती है अनजान में। इसलिए गुरु का बताया हुआ, गुरुमुखी होकर गुरु ज्ञान द्वारा, गुरु के शब्द द्वारा अगर भगवान का भजन करे तो वो जल्दी प्राप्त होता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरा नाम अनेक है, अनेक मेरे नाम है, उनमें से आपको अच्छा लगे वो ले लो। माधइयो माधइयो मिठोरी माय, माधव, भगवान का नाम माधव है। माधव कितना प्यारा नाम है भगवान का, कितना मीठा लगता नाम लेने से। माहुओ माहुओ भेंटियो आई, गुजराती भाषा में भी शब्द है। तो माहुओ माहुओ, एक ये जो बंगाल और पास में उड़ीसा है, तो हम हरिद्वार में 98 में 1998 में जब कुंभ मेला था, उस समय में हम हरिद्वार में थे, तो पास में एक इस्कॉन वालों का, शायद गौड़ीय संप्रदाय का कोई छावनी लगी थी। तो उसमें वो बोलते थे, अपन तो बोलते हैं जैसे गुरु बोलते हैं, और वो बोलते गोरु 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 देवाय गोरु देवाय गोरु देवाय, इस प्रकार कुछ बोलते थे वो। अब उनकी भाषा है तो गुरु ही है, अब वो गोरु बोल रहे हैं। गुजराती में जैसे रीतु बोलेंगे तो रोतु बोलेंगे उसको, रोतु, री को रो बोलेंगे, इस प्रकार बोलेंगे रोतु, या ऋतु, ऋतु इस प्रकार बोलेंगे। मतलब शब्द शब्द का भेद है, फर्क है, कहने का फर्क है, भाषा का फर्क है, बाकी भाव तो एक ही है। तो इसी प्रकार माधइयो माधइयो कहो, चाहे माऊ माऊ कहो, वो परमात्मा तो भेंटियो आए, वो तो भेंट जाए, यानी दर्शन दे देगा, वो तो भेंट हो जाएगी परमात्मा से। कान्हैयो कान्हैयो करता जाए, कोई माँ यशोदा उसको कन्हई कहती थी, ग्वाल बाल उसको कन्हैया ही कहते थे। केशव केशव धाई, केशव केशव भी परमात्मा का ही नाम है। भूद्रो भूद्रो भाई, भूधर यानी भू को धारण करने वाले, धरती को धारण करने वाले भूधर भगवान। रामयो रामयो रयो समाई, यानी रोम रोम में रमने वाला सतराम दादू राम, कन्हैया कन्हैया। राधे कृष्णा, बोलो राधे कृष्णा। तो रमयो रमयो रयो समाई, रोम रोम में रमने वाला राम, सबके रोम रोम में रमा हुआ, कण कण में, जर्रे जर्रे में झांकी है भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। नरहरि नरहरि, प्रहलाद जी की कथा में नरसिंह भगवान जो प्रकट हुए थे, नर और हरि, हरि सिंह को भी कहते हैं। तो नरहरि रूप धारण करके भगवान प्रहलाद की रक्षा के लिए आए थे, इसलिए प्रभु आपका नाम नरहरि नरहरि। गोविंदो गोविंदो दादू गाय, गोविंद भगवान। गो नाम इंद्रियों का, विंद यानी स्वामी, इंद्रियों का स्वामी गोविंद भगवान है। तो दादू गाय, दादू जी महाराज कहते हैं कि इन नामों में से कोई सा भी नाम गा सकते हो, बनवारी, मुरारी, माधव, कृष्ण, राधा कृष्ण, गोपाल, गोविंद, कोई सा ही नाम भगवान का गा सकते हो। देखो दादू जी महाराज निर्गुण धारा के संत होते हुए भी, निर्गुण धारा के संत होते हुए भी कृष्ण भगवान के सगुण साकार के कितने नाम लिए, और वाणी में आता है, राम, गोविंद, हरि, गोपाल, बनवारी, माधइयो, नरहरि, भूधरो, रमैयो, गोविंदो, तो कितने नाम भगवान के आ गए। नारायण, नारायण नैना बसे, मणि मोहन राय, हृदय हरि बसे, आत्म एक समाई।
तो भगवान के अनेक नाम है, भाव की बात है। एके एके भयानंद, एके एके भागे द्वंद, समान भाव समता भाव बताते जा रहे हैं। इन तीनों पदों में समता भाव, यानी समभाव से देखो, समान भाव से। एके एके भयानंद, एके एके भागे द्वंद, जब एक परमात्मा को अपना लिया, एक परमात्मा को समझ लिया, सर्वत्र सभी जगह उसको देख लिया, तो फिर आनंद ही आनंद, द्वंद सब खत्म हो जाएंगे। फिर तो एक समान निर्वाण पद, वो त्रिलोकी का जो सार है, वो अगम अपार परमात्मा है। उस एक ही परमात्मा में निर्भय होकर और उसमें मिल जाओगे तो काल भी नहीं खाएगा। एक ही घट प्रकाश, एक ही निरंजन वास, सब घट में वो एक उसी का प्रकाश है, और सब घट में उसी निरंजन का, सब जगह उसी का